आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले के सभी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझते हुए हल किया है और चैप्टर 5 तक हम लोगों ने पूरा हल कर चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आपको उसमें सही तरीके से सभी सॉल्यूशन को जवाब सारा सॉल्यूशन का आंसर करवा चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि आपका है त्रिभुज। इस हम लोग चैप्टर जो हमारा है दोस्तों त्रिभुज जो आपका चैप्टर है, तो इसको आज हम लोग आसानी से बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। सर, ये जो आपका चैप्टर है 6.1, इसका हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आपसे कभी भी त्रिभुज का डेफिनेशन पूछेगा, किसका? त्रिभुज का। तो आपको त्रिभुज के बारे में बताना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, त्रि लिखा हुआ है तो तीन और भुज लिखा हुआ है तो भुजा। तो तीन भुजा से बनी बंद आकृति को किसको बोलेंगे? तो बंद भी होना चाहिए। देखिए, अगर ये हम खुला छोड़ दें कहीं पे भी तो ये मेरा त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो अगर तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो बस यही आपको डेफिनेशन बोलना है दोस्तों। और इसमें एक और बात आता है समरूप। एक आता है आपका समरूप और एक आता है आपका सर्वांग सम। एक आता है आपका सर्वांग सम, है ना, सर्वांग सम। देखिए दोस्तों, दोनों बात अलग है। इसका जो हम लोग इस तरह से हम लोग साइन देते हैं और इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार का साइन देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? जो समरूप आपका होता है, समरूप मतलब होता है कि एक ही जैसा दिखने वाला, एक ही जैसा दिखने वाला। और सर्वांगसम मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सर्व मतलब सभी अंग, सभी अंग सम, सम मतलब बराबर, मतलब जिसके सभी अंग बराबर हो, पूरा का पूरा टोटल बराबर हो, उसको हम लोग कहेंगे सर्वांग सम। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, आप जैसे कि घर तरफ देखते होंगे कि दो जन एक ही हाइट का जैसा लगता है ना, तो वो दिखने में सेम टू सेम भी हो सकता है दोस्तों। जैसे कोई दिखने में समान नहीं लगता है तो हम उसको क्या कहेंगे? जैसे कि कोई दिख रहा है, तुम्हारा भी नाक उतना बड़ा है, उसका भी है, आँख भी है, तो इस तरह से हम लोग उसको समरूप कहते हैं। मतलब कि वो उस तरह से दिख रहा है लेकिन वो हूबहू नहीं होता है। और जब हूबहू होगा तो उसका सेम टू सेम जो जुड़ा हुआ बच्चा होता है, मतलब कि जो विद्यार्थी लोग होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। क्या कहते हैं? सर्वांग सम। इसका मतलब कि जैसे समरूप का एक एग्जांपल यहाँ से लिख सकते हैं कि ये भी वृत्त है, बड़ा है, और ये छोटा है, तो ये भी आखिर दोनों तो देखने में तो गोले ना है, तो ये तो सेम दिख रहा है कि गोल है, खाली थोड़ा सा बड़ा छोटा है, बाकी बात दोनों तो गोले दिख रहा है। तो ये होगा आपका समरूप का एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा, मान लीजिए कोई वृत्त जो था वो 1 सेंटीमीटर का था। कितना सेंटीमीटर का था? 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो आपका दूसरा वृत्त भी होगा वो भी आपका 1 ही सेंटीमीटर का होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सर्वांग सम। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग सम। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो समरूप का कसौटी कहता है और सर्वांगसम का कसौटी कहता है कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अनुपात मतलब कि दो आकृति रहेगा, जैसे कि एक आकृति दो आकृति, तब ना समरूप और सर्वांगसम दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर कभी भी समरूप सर्वांगसम कहता है तो आपको क्या करना है कि भुजाओं का अनुपात दो चीज़ बराबर होना चाहिए। एक आपका भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का एक अनुपात होना चाहिए। अनुपात मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए इसका अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी 1 ही सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बोलेंगे भुजा का अनुपात। इसमें नहीं देखना आप लोग को, त्रिभुज और चतुर्भुज में देखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो भुजाओं का अनुपात हो गया। मान लीजिए कि एक आकृति का आपका जो भुजा रहेगा दूसरा आकृति का बट्टा कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? तो कोण आपका बराबर होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए? तो बराबर। तो कोण बराबर होनी चाहिए, कोण बराबर होनी चाहिए, तब ये हम इसको लागू कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसको लागू करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जो आपका प्रश्नावली 6.1 है, अब उस पर हम लोग चलते हैं और फटाफट इसका आंसर को हम लोग करते जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रश्नावली 6.1 है उसमें बोल रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही उत्तर का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सभी वृत्त अभी बताएं तो वृत्त जो होता है कोई छोटा रहता है, बड़ा रहता है, कोई छोटा चूड़ी रहता है, कोई बड़ा चूड़ी रहता है, आखिर रहता तो गोले ना है। जैसे सिक्का भी देखे होंगे तो गोले ना रहता है, तो गोल रहता है तो वो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन सेम टू सेम वो होते नहीं है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है ना।
तो दिखने में बराबर होते हैं, तो आपका क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका ये प्रश्नावली था दोस्तों, इसका जब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट नंबर है इसमें आपको किसके टिक कीजिएगा, तो समरूप को कीजिएगा, है ना, समरूप कीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब दूसरा नंबर में चलते हैं कि आपका जो दूसरा नंबर में किस प्रकार का आपको टिक करना है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बोल रहा है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, तो सभी वर्ग, देखिए वर्ग ऐसा चीज़ होता है चरखुट, तो वो आपका सब जगह बराबर होता है, मतलब कि वो देखने में एक जैसा होता है सब जगह। अंदर का कोण तो 90 डिग्री होता है, उसमें तो कोण आपका बराबर होगी सब जगह। तो आपको क्या है, भुजा का अनुपात, तो भुजा का अनुपात भी कीजिएगा तो वो बराबर होता है, लेकिन तो आप इसको समरूप बोल सकते हैं, एक ही जैसा दिखता है। अरे कोई छोटा वाला हो जाएगा डब्बा, कोई बड़ा वाला हो जाएगा डब्बा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप। क्या कहेंगे, समरूप। देखिए मान लीजिए कोई छोटा डब्बा है और कोई आपका बड़ा डब्बा है, तो दोनों आखिर वर्ग ना है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये मेरा वर्ग ही है और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये भी आपका समरूप है, मतलब देखने में एक जैसा है लेकिन इतना ही बड़ा है। क्या, अगर बराबर रहता है तो सर्वांग सम कहते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा, समरूप। चलिए ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर में चलते हैं। बोल रहा है आपका कि तीसरा में सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है, अब वो कितना कितना बराबर वो तो पता नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजा बराबर है, तो तीन को दूसरा भी त्रिभुज रहेगा, तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि इसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग वर्ग को समझे थे कि इसमें सब कोण 90 डिग्री का होता है, और जो भुजा का सब आपस में भुजा इसका बराबर है, इसका भी आपस में बराबर है। उसी तरह त्रिभुज का भी दोस्तों देखिएगा तो उसका सभी कोण 90 डिग्री 60 डिग्री का होता है। सभी कोण त्रिभुज का कितना होता है, 60 डिग्री का। अब सभी 60 डिग्री का होता है और इसका सभी आपस में त्रिभुज बराबर, भुजा बराबर, तो उसका क्या होगा, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब कि आप तीसरा नंबर को भी क्या कहिएगा, तो समबाहु त्रिभुज आपका होगा। समरूप कौन सा होता है, तो समबाहु त्रिभुज, है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में चलते हैं। क्या बोल रहा है 1 का 4, बोल रहा है यहाँ से कि, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, आप बोल रहे हैं यहाँ पर से कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, तो कोण को हम बोले थे दोस्तों बराबर, शुरू में बताए थे। तो पहले नंबर में आप क्या कीजिएगा 1 नंबर, और दूसरा में टिक कीजिएगा समानुपाती, मतलब उनकी संगत भुजा क्या होना चाहिए, तो समानुपाती होना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि पहला में आपको क्या बोले हैं, तो बराबर, और दूसरा में क्या बोले हैं, समानुपाती। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं चौथा नंबर का, जो चौथा में आपका 2 गो डब्बा है दोस्तों, तो उसमें आप क्या लिखिएगा, तो इसमें आप दीजिएगा कि इसका भी आपका अंदर में पहला है एगो और इसका भी अंदर में एगो दूसरा है। तो पहला वाला में आपको लिखना है बराबर और दूसरा वाला में आपको लिखना है समानुपाती, है ना। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझते भी जाइएगा। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, इसका 2 भिन्न उदाहरण देना है, मतलब 2 गो उदाहरण इसका देना है और 2 गो इसका भी देना है। बोल रहा है समरूप आकृति, तो समरूप आकृति बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग समरूप आकृति को क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग दे देंगे कि किस प्रकार से समरूप आकृति दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। चलिए ठीक है, तो क्या था आपका समरूप आकृति का आपको 2 उदाहरण देना है ना। देखिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में है, बोल रहा है कि 2 उदाहरण दीजिए समरूप आकृति का। तो हम लोग यहाँ से एक को देंगे A नंबर और एक देंगे हम लोग B नंबर, इसका 2 गो उदाहरण देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, पहला हम लोग देख सकते हैं कि समरूप होना चाहिए, मतलब दिखने में सेम होना चाहिए। तो दिखने में सेम आपका वृत्त वाला, अभी जो ऊपर में देखे थे हम लोग, एक आपका बड़ा वृत्त हो जाएगा और एक आपका छोटा वृत्त हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक उदाहरण हो चुका है ना। इसके जो हम लोग उत्तर बना रहे हैं, ये आपका पहला कहाँ के हम लोग को बोला था कि 2 उदाहरण दीजिए, तो एक उदाहरण हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, तो समरूप है। और एक हम लोग दे सकते हैं वर्ग को दे दीजिए आप, कि एक तरफ बड़ा वर्ग को दे दिए और एक तरफ से छोटा वर्ग को दे दिए। तो इस तरह से आपका ये भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, समरूप आकृति है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए दोस्तों, बोल रहा है आपको कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो ऐसी लिख देते हैं। क्या बोला है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है।
चलिए ठीक है दोस्तों, तो ऐसी आकृति आपको दिखाना है जो समरूप नहीं है, तो आप इसका भी एक दिखाइएगा। इस प्रकार से दिखा सकते हैं दोस्तों कि बस जैसे तैसे लिख लीजिए। आपको यहाँ से एक त्रिभुज बना दीजिए और यहाँ से आप एक वर्ग बना दीजिए। तो यहाँ से ये दोनों क्या अलग अलग है, तो ये आपका समरूप नहीं है। समरूप का साइन दीजिए और इस तरह से काट दीजिए। देखिए ये आपका समरूप का साइन दिए थे और इसमें समरूप का साइन दे करके क्या कर दिए, काट दिए। तो ये समरूप नहीं है। बी नंबर में देखिए दोस्तों, एक आप वृत्त को बना दीजिए, एक आप आयत को बना दीजिए। तो ये भी आपका समरूप एक जैसा फिगर दिखने में नहीं है, तो आप इसको इस तरह से काट दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका कुछ छोटा वीडियो होने वाला है दोस्तों, एक ही पेज में आपका ये बन भी जा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 3 में। तो यहाँ 3 का हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग लाते हैं यहाँ पे कुछ आपका फिगर को पहले देख लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, मतलब ये एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो आप लोग तो देख के बोल दीजिए सर कि ये वाला तो थोड़ा तिरछा वाला में झुका हुआ है, तो कोण तो बराबर है नहीं, तो ये तो आपका समरूप होगा नहीं। बाकी बात भुजाओं का अनुपात इसमें बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो भुजाओं का अनुपात को बराबर करके लिख देना है। लेकिन कौन लास्ट में लिखेंगे कि बराबर नहीं है, तो यह समरूप नहीं होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग जान चुके हैं। इसको अब हम लोग पेपर वर्क करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लिखते हैं। तो आपका ये जो आपका डायग्राम था दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे बना रहे हैं। थोड़ा देखिएगा टेढ़ा हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से बुक में आपका दिया हुआ आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से 1.5 है आपका सब जगह। चलिए दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है आप लोग को कि ये आपका कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, ये जो आपका चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है, और ये जो बड़ा वाला भी है, ये दोनों में क्या अंतर है, कौन सा चतुर्भुज है, ये सब। ठीक है, हम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है, कौन कौन पहचान पा रहे हैं और कौन कौन नहीं पहचान पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन है दोस्तों, तो हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं, मतलब यहाँ पे कोई ये। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नाम भी दे देते हैं ABCD। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को समरूप चेक करने बोला है, तो समरूप चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात को बराबर करते हैं, साथ ही कोण को भी बराबर करते हैं। तो देखते हैं करके होता है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ये जो आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज का साइन दे देंगे हम लोग दोस्तों, और लिखेंगे कि PQRS तथा चतुर्भुज ABCD, है ना। इस तरह से हम लोग लिख देंगे ABCD में। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इन दोनों में, तो यहाँ से लिखेंगे PQ बटा AB। क्या है आपका, PQ का वैल्यू 1.5 और AB की वैल्यू 3। तो यहाँ से काट दीजिए। देखिए दोस्तों, 1.5 और 3 है, जस्ट मतलब कि ये दुगना है, तो 1/2 आएगा। अब इसी तरह से आपको सारा का सारा अनुपात को दोस्तों लिख देना है। तो यहाँ से देखिए AB बटा PQ निकाले हैं, तो अब लिखेंगे हम लोग AB बटा PQ हो गया, PQ बटा AB हो चुका है पहला नंबर में। अब इसी तरह से आपको सारा का सारा निकालना है। अब यहाँ से निकालेंगे QR बटा BC। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये भी आपका 1.5 है और ये आपका 3 है, तो 1.5 1 कम 1.5 1.5 दूना 3, तो 1/2। और फिर से यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आपका RS बटा हो जाएगा आपका CD। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका 1.5 है और इधर से ये आपका 3 है, तो यहाँ से भी देखिएगा दोस्तों, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, लास्ट में आपका क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं PS या फिर SP। तो इसको हम लोग लिख देते हैं दोस्तों PS, और ये आपका हो जाएगा बटा में AD। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 1.5 था और ये आपका 3 था, तो 1.5 कम 1.5 1.5 दूना 3, तो ये भी आपका 1/2। देखिए दोस्तों, हमारा भुजाओं का अनुपात जो है वो सभी में बराबर आया। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब देखते हैं क्या कोण बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये तिरछा है, ये छोटा है और ये वाला थोड़ा बड़ा है ना कोण। और ये वाला, ये तो सभी में 90-90 डिग्री, तो ये बड़ा छोटा है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया क्या, नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि आप लोग को समरूप का कसौटी होता है, तो वो कसौटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग लिख देते हैं। लिखेंगे कि चूँकि यहाँ मतलब कि इस डायग्राम में जो हम लोग को क्वेश्चन दिया था उसमें, यहाँ चतुर्भुज, यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए दोस्तों, चतुर्भुज का अनुपात बराबर है, किंतु, है ना, किंतु
किंतु कोण बराबर नहीं है ना, नहीं है। अतः करके लिख देंगे दोस्तों, इसीलिए का साइन भी दे सकते हैं आप कि यहाँ पे अतः चतुर्भुज जो आपका था PQRS वो समरूप नहीं है किसके, चतुर्भुज ABCD के। मतलब कि ये आपका चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अर्थात लिख दीजिए जब हमारे पास जगह, तो अर्थात दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, दोनों चतुर्भुज आपस में, अर्थात दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है ना। बस आप इतने ही लिख के इसको आंसर लिख दे सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको ऐसे ही सारे का सारा दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको हेल्पफुल वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।